प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्या के बारे में। रोमन संख्या बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, चाहे वो हाई स्कूल में हो या इंटर में हो या एमए कर चुके हो या बीए कर चुके हो या छोटे क्लासों में हो 6, 7, 8 में। बहुत सारे लोगों को रोमन संख्या सही से नहीं मालूम होता है या ज़्यादा अंक तक नहीं मालूम होता है, जैसे 1000, 2000, 3000, अगर 5000 तक लिखना है तो नहीं मालूम रहता है। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्या। और देखिए, इसको अगर सही से पढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के पूरा ये हमें याद करना होगा 100 तक। सबसे पहले 1 का याद करना होगा, 2 का, 3 का, 10 का, और मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। इतना अगर आप लोगों को याद रहेगा तो रोमन संख्या आपको बहुत ही जल्द समझ में आएगा और उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए 1 के लिए क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, 2 के लिए डबल आई लिखते हैं और 3 के लिए ट्रिपल आई लिखते हैं, 4 के लिए आई बी लिखते हैं, 5 के लिए बी लिखते हैं और 6 के लिए वी आई लिखते हैं, 7 के लिए वी डबल आई लिखते हैं, 8 के लिए बी ट्रिपल आई, ठीक। 9 के लिए आई एक्स लिखते हैं, 10 के लिए एक्स लिखते हैं। अब आ जाते हैं उसके आगे, 20 के लिए देखिए डबल एक्स लिखते हैं, यानी कि 10 धन 10 20 हो गया। यहाँ देखिए 30 के लिए हम लोग 3 बार एक्स लिखते हैं, यानी कि 10 धन 10 धन 10, यानी कि 30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 40 के लिए हम लोग एक्सएल लिखते हैं। एक चीज और जानना होगा कि किसी भी इंग्लिश लेटर को केवल हम 3 बार लिख सकते हैं लगातार, 4 बार नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए 3 बार एक्स लिखा गया है, चौथी बार हम नहीं लिख सकते थे, इसीलिए हम क्या किए हैं, यल बराबर 50 होता है, 50 में से हम लोग 10 घटा दिए हैं, ठीक। अगर बाएं तरफ लिखेंगे तो घट जाएगा और दाहिने तरफ लिखेंगे तो बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए एक्स जो है बाएं तरफ लिखा गया, यानी कि 50 में से 10 कम हो, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे 60 के लिए यल एक्स लिखते हैं, यानी कि इसका 50 था यल का और एक्स का 10, यानी कि 60 हो गया। 50 धन 10 60 हो गया। 70 के लिए देखिए यल डबल एक्स लिख दिए, 50 और 20 70 हो गया। 80 के लिए यल ट्रिपल एक्स, यानी कि 50 और 30 80 हो गया। 90 के लिए देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे बताए हैं अभी आप लोगों को कि किसी भी अंक को 4 बार नहीं लिख सकते, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में से सी बराबर 100 होता है या 100 बराबर सी होता है, तो सी में से हम लोग 10 कम कर दिए, 90 हो गया, ठीक। एक्स सी, और 100 के लिए सी लिखते हैं, डी के 500 के लिए डी लिखते हैं और 1000 के लिए एम लिखते हैं, ठीक। ये है शॉर्टकट। अगर ये सब चीज आप लोगों को याद है तो 100 तक तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं शुरू से। जैसे यहाँ देखिए 10 तक दिया गया है, अगर हमें लिखना है 12, क्या लिखना है 12, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 धन 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 10 के लिए हम लोग एक्स लिख देंगे और 2 के लिए डबल आई, 2 के लिए डबल आई, ये लोग ये देखिए हम लोग क्या किए, 10 के लिए एक्स और 2 के लिए डबल आई, ये हो गया हमारा 12। अगर मान लीजिए इसे में लिखना है 17, क्या लिखना है 17, तो 17 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 धन 7। 10 के लिए हम लोग एक्स लिख दिए और 7 के लिए देखिए यहाँ पे बताए थे कि याद कर लेना बी डबल आई, ठीक। अगर याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसको लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं 20 से ऊपर की संख्याओं को देखते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है 26, तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 धन 6, ठीक। हमें ये चीज अलग करना आना चाहिए बस, अगर ये चीज अलग कर पा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। 20 के लिए देखिए डबल एक्स लिख दिए और 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वी आई, 6 के लिए वी आई, ठीक। और अब उसके बाद आ जाते हैं 30 से ऊपर की संख्याओं को देखते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है 35, ठीक। अब देखिए 35 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30 धन 5, 35 हो गया ना। अब 30 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बार एक्स और 5 के लिए बी,
ये हो गया हमारा 35। अब मान लीजिए हमें लिखना है 39, ठीक। तो 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 धन 9 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 30 के लिए हम 3 बार x लिख दिए, और 9 के लिए यहाँ पे देखिए बताए थे, याद कर लेना, आई एक्स हो गया, ये हमारा हो गया 39। अब आ जाते हैं 40 पर। देखिए 40 यहाँ पे बताए हैं, 40 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 40 के लिए हम लोग लिखते हैं यक्स और यल, ठीक। अब मान लीजिए देखिए 40 का हमें पता है एक्सएल होता है। अब मान लीजिए हमें लिखना है 42 का, ठीक। तो 42 का देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 धन 2। तो 40 का यहाँ पे देखिए एक्सएल होता है, 40 हो गया, और 2 जोड़ना है, 2 के लिए डबल आई। ये हमारा हो गया 42 का। अब आइए देखते हैं आगे की संख्याओं को हम लोग कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमें लिखना है 45 या 47 या 49, कुछ भी लिखना है, 40 से ऊपर की संख्या, 40 से ऊपर और 50 के नीचे की संख्या। अगर मान लीजिए हमें लिखना है 47, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 धन 7। तो 40 का देखिए एक्सेल हो गया, और 7 का क्या हो गया, बी डबल आई। ये हो गया हमारा 47। अब आ जाते हैं 50 से ऊपर की संख्याओं को देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें लिखना है 55, 50 का देखिए ऊपर दिया गया है, 50 का यल होता है। अगर हमें 55 लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, 50 धन 5, 50 का होता है यल, 5 का होता है वी, यल, ठीक। अब आ जाते हैं और बड़ी संख्याओं की तरफ। मान लीजिए हमें लिखना है 66। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 धन 6, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 का देखिए यहाँ पे बताए थे, याद कर लेना, 60 का हो गया क्या, यल एक्स, ठीक। और 6 का देखिए क्या लिखते हैं, वी आई, यहाँ पे बताए हैं आप लोगों को। अब आ जाते हैं और बड़ी संख्याओं पर। 77, 70 धन 7, ठीक। 70 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है यल डबल एक्स, और 7 के लिए क्या लिखते हैं, वी डबल आई। ये हो गया हमारा 77। अब आ जाते हैं और बड़ी संख्याओं की तरफ। अगर मान लीजिए हमें लिखना है 89, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 प्लस 9, 80 धन 9। 80 के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यल 3 बार यक्स, और 9 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 9 के लिए यहाँ पे लिखा गया है आई और यक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया 89 तक। अब आ जाते हैं 90 पर। 90 के लिए हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, यक्स और सी, ठीक है। 90 के लिए क्या लिखते हैं, यक्स और सी। अब 90 का हमें पता है, तो 90 के ऊपर की संख्याओं को देखते हैं। हमें मान लीजिए लिखना है 94, तो 90 का देखिए इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 90 प्लस 4। अब 90 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यक्स सी, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। और 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई वी, यक्स सी आई वी। ये हमारा हो गया 94। अगर मान लीजिए हमें लिखना है 99, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 90 प्लस 9, 90 धन 9। 90 के लिए देखिए क्या लिखते हैं, यक्स सी, और 9 के लिए आई एक्स। ये हमारा हो गया 99। तो ये हो गया लगभग, जान लीजिए 100 तक की सभी संख्याओं को आप लोग ऐसे ही, अगर ये चीज याद है, ये चीज याद है, तो बड़े आसानी से इस तरह करके लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं 100 के ऊपर जब हमें लिखना होता है तब क्या करते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है 112, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 धन 10 लिख सकते हो, धन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 100 धन 12, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 100 का हमें पता है सी होता है, और 12 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अभी यहाँ पे बताए हैं 12 के लिए कैसे लिखेंगे, यक्स में हम लोग 2 जोड़ देंगे, यानी कि 10 में 2 जोड़ दिए 12 हो गया। ये हमारा हो गया 112, ठीक।
अगर मान लीजिए और बड़ी संख्याएं हैं, जैसे 140, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 धन 40। तो 100 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, C, और 40 के लिए XL। ठीक है, ये हमारा हो गया 140। अगर और ऊपर जाएंगे तो देखिए 100 खाली हमें C लगाना है। अब 100 चाहे 40 हो या 50 हो या 70 हो, 80 हो, 77 हो, कुछ भी हो, उसमें अभी हम बताए हैं 1 से 100 तक कैसे लिखते हैं, बस खाली C आगे बढ़ा देना है, बाकी सेम चीज वही करना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 200 के ऊपर। तो जब हम लोग 200 के ऊपर जाएंगे तो 200 के लिए हम लोग डबल C लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 200, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 100 धन 100। ठीक, अब 100 के लिए C और 100 के लिए C, ये हमारा हो गया 200। अब 200 के ऊपर कुछ भी जाएंगे, जैसे मान लीजिए 40 लिखना है कि XL लिख देंगे, या 42 लिखना है तो XL डबल I लिख देंगे। ये जो बताए हैं अभी वही चीज फिर आएगा उसमें। ठीक, यानी कि हम लोग 299 या अब देखिए 300 में लिखना है मान लीजिए, तो 300 के लिए हम लोग 100 धन 100 धन 100। ठीक है, 300 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बार C। अभी हम बताए हैं शुरुआत में कि किसी भी संख्या को केवल हम 3 बार लिख सकते हैं लगातार। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 बार हो गया 300 के लिए। अब 300 से ऊपर जो भी संख्याएं आएंगी, जैसे मान लीजिए 349 हो गया, तो 49 के लिए हम बता दिए क्या लिखना है। 355 हो गया, 55 के लिए हम बता दिए कैसे लिखेंगे। 69 हो गया, 69 के लिए हम बता दिए कैसे लिखेंगे। यानी कि 399 तक आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि उससे ऊपर की संख्या कैसे लिखेंगे, 400 या 500, उससे ऊपर की संख्या कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे 400 के लिए क्या लिखते हैं, 400। ठीक, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 500 माइनस 100। ठीक, 500 माइनस 100। इसमें देखिए हम अभी बताएं कि किसी भी संख्या को हम लोग 4 बार नहीं लिख सकते, 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 4 बार C नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 500 में से 10 घटा देंगे, 100 घटा देंगे। 500 के लिए हम बता दिए हैं क्या होता है, D होता है। ठीक, 500 के लिए D होता है। अब उसमें से हमें 100 कम करना है, तो 100 हम बाएं तरफ लगाएंगे। C बराबर 100 होता है, तो बाएं तरफ लगा दिए तो घट गया। शुरुआत में हम बताएंगे बाएं तरफ लगाएंगे तो घटेगा, दाहिने तरफ लगाएंगे तो बढ़ेगा। ये हो गया हमारा 400 का। अब 400 से ऊपर हम कुछ भी लिखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 472। अब 400 के लिए हम लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 400 धन 72। अब 400 के लिए हमें पता है CD लिखते हैं, और 72 के लिए क्या लिखते हैं, L डबल X डबल I। यानी कि ये 400 हो गया, ये 50 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 2 हो गया, 472 हो गया टोटल मिला के। ठीक, ये हो गया आसान सा तरीका। अगर इससे ऊपर भी लिखना है, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है 499, तो 400 का हम बता दिए कैसे लिखना है। अब 99 का इससे पहले बताया है कैसे लिखना है, तो इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, 400 का CD हो गया, और 99 का क्या लिखेंगे, XCIX। यानी कि देखिए ये 90 हो गया, ये 9 हो गया, 99 हो गया, ये 499 हो गया। ठीक, अब इससे ऊपर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 500 दिया गया है, तो 500 में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे 45 है तो 45 को हम बता दिए कैसे लिखना है, या 39 है, 35 है, 37 है, जो भी है कैसे लिखना है वो हम बता दिए। इसमें 1-2 संख्या देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें लिखना है 563, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 500 धन 63। अब 500 के लिए देखिए यहाँ पे D दिया गया है, और 63 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, L X 3 बार I। ठीक, ये हो गया 563। अब ऐसे ऐसे हम लोग बढ़ेंगे, मान लीजिए उसके बाद आइए देखते हैं 500 तक हो गया ना, 500 क्या जान लीजिए 599 तक हो गया। अब 600 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे,
ठीक, यहाँ पे देखिए 600 की। अभी हम बताए हैं कि 500 धन 100। अब यहाँ पे देखिए 500 में 100 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 600 हो गया। 500 के लिए हम लोग डी लिखते हैं। अब वहाँ पे 100 जोड़ना है तो दाहिने तरफ सी लगा देंगे, ये 600 हो गया। अब 600 में कुछ भी हम लिख सकते हैं, 672, 670, 70, 63 हम बता दिए कैसे लिखना है। 659 कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 600 दिया गया, आप 59 कैसे लिखेंगे आप लोग जानते हैं, हम बता चुके हैं पहले। ठीक, ऐसे ही लिखना है। इसमें एक अंक देख लेते हैं, मान लीजिए लिखना है 685, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 600 धन 85। ठीक, अब 600 के लिए डीसी लिखते हैं, 85 के लिए यल 3 बार एक्स और बी, यानी कि 50 और 30 80 और 5 85। ठीक, 685 हो गया। अब इससे आगे जब बढ़ेंगे और संख्याओं की तरफ तो 700 हो जाएगा। 700 के लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 500 धन 100 धन 100। ठीक, तो 500 के लिए हम लोग BC लिखते हैं, तो D लिखते हैं। इसके लिए C हो गया और इसके लिए एक C और, यानी कि 500 और 2 बार C 100, 700 हो गया। ठीक है, अब 700 का पता चल गया तो 700 के बाद जो भी संख्या आएगा वो लिख सकते हो। मान लीजिए आ गया 721। अब 700 का हमें पता है, इसको तोड़ सकते हैं, 700 धन 21। ठीक है, 700 का हमें पता है क्या होता है, D और डबल C। ठीक, उसके बाद 21 का हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बार x और i। ये हो गया हमारा 721। ठीक, अब इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 800 का लिखेंगे। ठीक, अब 800 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको तोड़ेंगे। 800 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 500 धन 100 धन 100 धन 100, 3 बार 100। तो 500 के लिए डी हो गया और 3 बार 100 है, 3 बार सी। ये हो गया 800। अब 800 से ऊपर जो भी लिखना होगा वो बहुत आसानी से लिख सकते हो। मान लीजिए हमें लिखना है 858, इसको हम तोड़ सकते हैं, 800 धन 58। ठीक, अब 800 के लिए हम लोग डी, उसके बाद 3 बार सी हो गया, 800 हो गया। 58 के लिए क्या लिखते हैं, यल 50 हो गया और 8 के लिए हम लोग बी और 3 बार आई। ये हो गया 858। ठीक है, अब 800 से ऊपर कुछ भी लिख सकते हो बड़े आसानी से, जो कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। अब उसके बाद पढ़ते हैं, मान लीजिए 900 लिखना है। 900 देखिए, हम बताएं कि किसी भी संख्या को 4 बार नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए सी हमारा 3 बार हो चुका है, चौथी बार हम नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 को देखेंगे। ठीक, इसको हम तोड़ सकते हैं, 1000 माइनस 100। ठीक है, अब 1000 का यम होता है और माइनस करना है, यानी कि सी हमारा पहले आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया 900। अब 900 से ऊपर कुछ भी लिखना है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए 968 लिखना है, तो इसको तोड़ सकते हो, 900 धन 68। ठीक है, 900 के लिए देखिए सी एम हो गया और 68 के लिए यल एक्स बी ट्रिपल आई। ठीक, ये हमारा हो गया 968। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 1000 आएगा और 1000 को लिखना बहुत ही आसान है, खाली यम लिखना है। 1000 में जो भी जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 1025, इसको तोड़ेंगे तो 1000 धन 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 का यम होता है और 25 का क्या हो जाएगा, 2 बार एक्स और बी। ये हो गया हमारा 1025। ठीक है, अब ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे और आइए देखते हैं 1100 के लिए क्या लिखेंगे। ठीक, देखते हैं 1100 के लिए देखिए, इसको हम तोड़ सकते हैं, 1000 धन 100। 1000 का यम हो गया और
सी का 100 हो गया, जुड़ गया इसमें, ये हो गया 1100। ठीक, अब 1100 में कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए लिखना है 1132। ठीक, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 1100 धन 32, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, या फिर 1000 धन 100 ऐसे भी कर सकते हैं। तो वैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो 1100 का हो गया एम सी और 32 का हो गया 3 बार एक्स और डबल आई, ये हो गया हमारा 1132। अब और आगे बढ़ेंगे तो हमारा आएगा क्या 1200। ठीक है, 1200 के लिए यहाँ डबल सी कर देंगे, या फिर इसको तोड़ करके देख लेते हैं। 1000 धन 100 हो गया धन 100 हो गया, यानी कि 1200 हो गया, तो 1000 के लिए यम हो गया और 200 के लिए डबल सी हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया 1200। अब 1200 में कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 1200 लिखना है, 1299। अब इसको हम तोड़ सकते हैं कि 1200 धन 99। अब 1200 के लिए हम लोग डबल यम डबल सी लिखते हैं, 99 के लिए क्या लिखते हैं एक्स सी आई एक्स। 99 का हम बता दिए पहले ही। हमारा जो कठिन होगा वो खाली 1 से लेकर के 100 तक, अगर ये चीज़ जो हम बताएं ये चीज़ याद करके आप लोग लगाएंगे तो ये सब बहुत ही लिखना आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा, तुरंत समझ में आएगा आप लोगों को। उसके बाद आ जाते हैं 1300 की। तो 1300 के लिए देखिए क्या करेंगे, 1300 को हम तोड़ सकते हैं 1000 धन 100 धन 100 धन 100, 3 बार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 का यम हो गया और 3 बार 100 है तो 3 बार सी लिख देते हैं। अब 1300 में कुछ भी आप लिख सकते हो, 1332, 1329, 29 की, ये सब आपको मालूम है, लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1400। ठीक, 1400 के लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जानना है कि 1500 कैसे लिखेंगे। ठीक, तो 1500 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ देखिए यहाँ पे दिखाते हैं 1500 माइनस 100, यानी कि 1500 माइनस 100 1400 हो गया ना। अब 1500 के लिए देखिए यहाँ पे 1000 का यम होता है और डी का 500 होता है, तो 1500 का हम लोग क्या लिख सकते हैं यम डी। ठीक है, यम डी हो गया। अब यम डी में हम लोग क्या करेंगे, 100 घटा देना है, यानी कि सी को पहले लिख देंगे, सी एम डी 1400 हो गया। ठीक है, अब 1400 कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए 1402 लिखना है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1400 धन 2। ठीक, 1400 का क्या होता है सी एम डी होता है और धन 2 है तो डबल आई हो गया। ठीक, ये हो गया हम लोगों का 1400। अब 1400 से ऊपर कुछ भी होगा इधर आगे जोड़ते जाएंगे बारी बारी। अब उसके बाद आएंगे उससे ऊपर, तो क्या आएगा हमारा आएगा 1500। ठीक, उसके ऊपर आएंगे तो 1500, यानी कि 1000 धन 500। अब 1000 का यम होता है और डी का 500, ये हो गया हमारा 1500 एम डी। अब 1500 कुछ लिखना है, जैसे मान लीजिए 1528 लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1500 धन 28। ठीक, अब 1500 का एम डी हो गया, 28 का डबल एक्स और बी ट्रिपल आई, 20 और 8 28। ठीक, ये हो गया हमारा 1528। अब 1500 कुछ जो भी हो, 1500 से ऊपर आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं 1600 पर। ठीक, 1600 कैसे लिखेंगे, 1600 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1000 धन 600। ठीक, अब 1000 का यम होता है और 600 का क्या होता है डी सी, यम डी सी, यानी कि 1000 और ये 500 हो गया 1500 और ये 100 1600 हो गया। अब 1600 कुछ लिखना होगा तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं 1700 पर। ठीक, अब 1700 के लिए इसको लिख सकते हैं 1000 धन 700, 1000 धन 700। अब 1000 का यम होता है और 700 का
डी और 2 बार सी। ठीक है, ये 1000, 500 और 200, 1700 हो गया। अब 1700 कुछ जो भी लिखना होगा वो आप लोग लिख सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं 1800 पर। ठीक, 1800 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1000 धन 800। ठीक, 1000 का यम हो गया और 800 का एक बार पहले भी बताए हैं, डी के बाद 3 बार सी हो गया। ये हो गया हमारा 1800। उसके बाद 1800 कुछ जो भी लिखना होगा आप लोग लिख सकते हो बड़े आसानी से। उसके बाद आ जाते हैं 1900 पर, इसको लिख सकते हैं 1000 धन 900। 1000 का यम हो जाएगा और 900 का भी हम बताएं क्या होगा, 1000 में से हम लोग क्या करेंगे, 100 को घटा देंगे। ठीक, ये हमारा 1000 हो गया और ये हो गया 900, यानी कि 1900 हो गया। तो बच्चों ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।